हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 12th का लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सामाजिक असमानता एवं बहिष्करण। ठीक है, तो इसमें जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको अधिक से अधिक लाभ हो, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इसमें 81 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि बता दें कि चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को आपको एक से एग्जाम में जब जाइएगा देखने के लिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा, पूछा वो क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, सभी वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में भी आपको स्मरणीय तत्व के रूप में पहले थोड़ा देख लेंगे, उससे पहले आपको क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, आइए पहले कहते हैं सामाजिक विषमता। ठीक है, सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक साधनों संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति सामाजिक विषमता कहलाती है। अगला सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाए जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों को विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। अगला सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति या समूह को समाज से पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या पृथक रखा जाता है। अगला है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को साधारण बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहा जाता है। यह जाति व्यवस्था का अत्यंत घृणित या दूषित पहलू है। ठीक है, अगला है कि पूर्वग्रह। ठीक है, पूर्वग्रह क्या है? तो यह एक समूह के सदस्य को द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार का व्यवहार। अन्य पिछड़े वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग क्या है? तो जनजाति की श्रेणी की तरह अन्य पिछड़े वर्ग को भी नकारात्मक रूप से, यानी वे क्या नहीं है, इसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके साथ ही अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा है कि आपको कौन साल कौन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं कि निम्न समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो आंसर होगा पारसी। ठीक है, डी नंबर आंसर। आइए इसका देखिएगा, क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए गए कॉलम का सही मिलान करना है। ठीक है, कॉलम 1 में है और कॉलम 2 में है। एक कॉलम 1 और 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह किसको कहते हैं? तो बहिर्विवाह में गोत्र विवाह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चचेरे मचेरे भाई बहनों, चचेरे मचेरे भाई बहनों, तो इसका कौन आंसर होगा? तो देखिए सी नंबर होगा, मुस्लिम संप्रदाय में विवाह होता है। ठीक है, अगला देखिएगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म तो हिंदू में ही मानते हैं ना, तो 3 का देखिए ए हो जाएगा। जाति का प्रकारात्मक सिद्धांत, तो हो जाएगा आपको 4 के कौन होगा? 4 के आपको बच्चे हुए हो जाएगा बी, यानी कि नेक्स्ट फील्ड में विवाह। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहते हैं वर्ग व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, वर्ग विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, निर्धारित पेशा। ठीक है, यानी कि वर्ग व्यवस्था की विशेषता है तब निर्धारित पेशा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो 4 का आंसर होगा बी, प्रजातीय सिद्धांत। समिति की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 5 का आंसर होगा ए, यानी कि समिति हितों की पूर्ति के लिए निर्माण। ठीक है, समिति की विशेषताएं हैं तो समिति हितों की पूर्ति के लिए निर्माण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि कथन 1, प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। कथन 2, सामूहिक प्राथमिक समूह छोटा होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर होगा ए नंबर। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, कहते हैं कि जाति एक है। जाति एक क्या है? ठीक है, तब सभी लोग को जल्दी बताना है। जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, अगला जाति व्यवस्था में खान पान पर क्या होता है? खान पान पर जो है व्यवसाय विवाह पर प्रतिबंध। ठीक है, बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा, प्रतिबंध होता है। ठीक है, आइए जाति के बाहर विवाह की इजाज़त जाति व्यवस्था नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा, जाति के बाहर
विवाह की इजाज़त जाति व्यवस्था नहीं देता है। सत्य है असत्य है? नो का आंसर बोलिएगा ए नंबर, सत्य है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो बी नंबर राजा राम मोहन राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा देन है। ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा देन है। तो 11 का आंसर होगा डी नंबर श्रीनिवास का। ठीक है, श्रीनिवास का। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, किसने यांत्रिक एकता एवं स्वयवी एकता की अवधारणा का निरूपण किया है? ठीक है, तो 12 का आंसर होगा डी नंबर यानी दुर्खिम ने किया। ठीक है, दुर्खिम। अगला है सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर राजा राम मोहन राय ने। जातीय पूर्वग्रह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 14 का आंसर होगा डी नंबर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है, जातीय पूर्वग्रह का अर्थ डी नंबर राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर जातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? तो जल्दी से बताइएगा। 15 का आंसर होगा डी AR देसाई। ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देव तत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो 16 का सी होगा ऋग्वेद में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है सामवेद में गान वगैरह के चर्चा। ठीक है, अर्थवेद में जो है जादू टोना वगैरह। ठीक है, या अर्जुर्वेद में यज्ञ वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग का आंसर हो गया इसका सी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर कौन होगा? 17 का सी होगा। ठीक है, यानी कि एल्विन। जनजातीय समाज में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो 18 का ए होगा श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है, 18 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर होगा सी भील जनजाति में। यानी कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो 20 का राइट आंसर होगा ए श्रीनिवास द्वारा। ठीक है, ओके। 20 का ए। 21 मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 21 का ए होगा 3। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो 22 का बी होगा 1961 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, महू गांव था मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? डी नंबर राइट आंसर। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा जल्दी से। कहते हैं भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? ठीक है, किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो 24 का डी होगा इनमें तीनों। ठीक है, सभी तीन। ओके, 24 के डी नंबर राइट आंसर। 25 नंबर आएगा सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। ठीक है, तो ए होगा सहमत है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ए होगा। 26 है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ? ठीक है, जल्दी बताइएगा। 26 का आंसर होगा ए नंबर 1929 में। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति है? तो 27 के बी होगा दुसाध। ठीक है, अनुसूचित जनजाति दुसाध होगा 27 के बी। 28 नंबर आइएगा निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? 28 का डी होगा तेली। ठीक है, आइए ओहो शूद्र। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो 28 के डी होगा मतलब शूद्र। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा सी हिंदू को। ठीक है, भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? तो 30 का राइट आंसर होगा बी जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 32 नंबर आइए। ठीक है, 32 नंबर में क्या है? ठीक है, 32 नंबर थोड़ा सा कम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 32 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा बी नंबर धारा 29। ठीक है, धारा 16 में जो है सभी लोगों को समान अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका कि सबला स्कीम केंद्रित है? तो 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर मतलब किशोरियों। ठीक है, सबला स्कीम केंद्रित है किशोरियों के लिए।
किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो 34 का डी होगा अमात्य सेन, ठीक है। अल्पसंख्यक एक है, तो 35 का आंसर होगा अल्पसंख्यक एक क्या है? तो समाज शास्त्रीय संकल्पना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि लैंगिक विषमता का संबंध है, तो 36 का ए होगा सामाजिक मूल्य से, ठीक है। आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है? तो 37 का राइट आंसर होगा सी सफेद जादू, ठीक है, सफेद जादू। निम्न में से कौन एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो 38 का राइट आंसर कौन होगा? जल्दी बताइएगा। डी नंबर होगा, इनमें कोई नहीं। ओहो, धनुक होगा, ठीक है। 38 के डी, इनमें से कौन एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो धनुक होगा। 39 यानी युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो 39 का राइट आंसर होगा सी आदिम समाज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा कि बिठलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है, ठीक है। बिठलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो राइट आंसर जल्दी बोलिएगा 40 का कौन होगा, ठीक है। ए नंबर होगा आदिम समाज। अगला है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? 43 का ए होगा 2005 में, ठीक है। निम्न में से किनके पास प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ? राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है। 43 है 1856 में निम्नलिखित में से निम्न से किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? तो 43 का आंसर डी होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर बोलिएगा कौन होगा? 44 का ए होगा 1975 और 1985। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना, जब प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करता है? तो 45 का भी होगा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र। घरेलू हिंसा का तात्पर्य है, ठीक है। 46 का राइट आंसर होगा यानी कि पारिवारिक हिंसा, ठीक है। घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? तो पारिवारिक हिंसा। अगला है कि निम्न में कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक है। 47 का आंसर होगा डी नंबर कुर्मी, आंसर इसका डी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म की शिक्षा है, ठीक है, किस धर्म की शिक्षा है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म की शिक्षा है। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई, ठीक है, काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गई। 49 के सी नंबर होगा 1977। यानी कि आसपास के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किस किया गया, सन कब किया गया? तो 50 के ए नंबर होगा 1935 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा, ठीक है, किस तरह की प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो कॉमन का बी होगा नकारात्मक प्रक्रिया। कहते भारत में कौन सबसे छोटे अल्पसंख्यक समूह है? तो 52 का राइट आंसर होगा सी जैन, ठीक है, अल्पसंख्यक है जैन हो जाएगा। ओके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा एग्जाम से पहले। निम्न में कौन जनजाति नहीं है, ठीक है। 53 का आंसर होगा डी नंबर रविदास। रविदास तो किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जनजाति तो अगला ही। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? 54 का आंसर होगा बी नंबर रिजले, ठीक है। यानी दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो 55 का राइट आंसर होगा डी नंबर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 56 का राइट आंसर होगा ए 1856 में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? था 1856 में। अगला देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में है कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है, ठीक है।
तलाक का कारण नहीं है, तो 57 का राइट आंसर होगा डी, पारंपरिक समझदारी। ठीक है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियां से विवाह कर सकता है? ठीक है, तो 58 का एक होगा 4। आइए, जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया है? तो 59 का राइट आंसर होगा बी नंबर, बिहार। ठीक है, बी नंबर बिहार वाले। आइए, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर होगा 1976 में। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। 60 का सी नंबर राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? ठीक है, तो 61 का होगा सी नंबर, एल्विन ने किया। निम्न में किन्होंने बाहिर विवाह की अवधारणा दी? ठीक है, तो 62 के ए होगा मैक लेनन। ठीक है, मैक लेनन। यानी घोरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, 63 का राइट आंसर होगा सी, 2 भागों में। अगला कि सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? ठीक है, 64 का राइट आंसर होगा सी, आदिवासी का। ठीक है, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? तो आदिवासी का त्यौहार है। अगला देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन के साथ। मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, 65 का आंसर होगा बी नंबर, मेहर। ठीक है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? मेहर कहा जाता है। अगला आइएगा, निम्न में कौन जनजातीय समस्या नहीं है? तो 66 के सी होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला है, किसने अन्य की लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया? तो 67 के डी होगा। ठीक है, अमात्य सेन ने। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष हुई? तो 68 का राइट आंसर बोलिएगा, बी नंबर होगा 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा पढ़ने में लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। ठीक है, कैसा हो रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आइए 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 68 नंबर देख लिए 1990 में। ठीक है, हिंदुओं में कौन समूह विवाह की बात शुरू करता है? ठीक है, हिंदुओं में कौन समूह विवाह की बात करता है? ठीक है, तो 69 का सी होगा, ए और बी, लड़के वाले और लड़की वाले। ठीक है, हिंदुओं में क्रय विवाह कहलाता है। ठीक है, क्रय विवाह कहलाता है, तो 70 का राइट आंसर होगा बी, असुर विवाह। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है? तो 71 का ए होगा, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है? तो 72 का राइट आंसर होगा सी, औरंजी। ठीक है, औरंजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 आंकड़ा के अनुसार है। ठीक है, सभी 2023 में पूछे गए प्रश्न। आइए, यानी कि प्रथागत कानून मुक्ता किस समाज में पाया जाता है? तो 73 का राइट आंसर होगा सी, आदिम एवं कृषक समाज में। अगला है, जनजाति का एक उदाहरण हो सकता है? ठीक है, 74 का सी होगा, समुदाय का। ठीक है, 74 के सी। अगला है, वर्ण धर्म के संदर्भ में वर्ण का अर्थ होता है? ठीक है, सी नंबर होगा, रंग, काला गोरा। ठीक है, आइएगा, वर्ण धर्म में संदर्भ में वर्ण का अर्थ होता है रंग। निम्न में से कौन धर्म ईश्वर पर केंद्रित नहीं है? तो 76 का सी होगा, बौद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 77। मुस्लिम विवाह पर किस धर्म का प्रभाव है? ठीक है, मुस्लिम विवाह पर किस धर्म का प्रभाव है? तो सी नंबर होगा, प्राचीन अरबी। ठीक है, प्राचीन अरबी। अगला है शक्ति युवा। ठीक है, शक्ति युवा निपंथा तथा तहकीकात के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया? तो 78 के बी होगा, लर्नर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पेज फिर से आ गया। क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर में, यानी कि निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? ठीक है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है इनकी क्या है, इनकी गरीबी के संदर्भ में। ठीक है, इनकी गरीबी के संदर्भ में। अगला है, किसने सांस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? ठीक है, तो 81 का ये होगा, योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस तरह से आपको 81 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।